टॉम भाई के बाद अब हमारा भाईचारा बढ़ चुका है जोसेफ भाई के साथ। उनके रीडिंग क्लास में जाके मैंने कुछ नहीं सीखा, लेकिन आपको मैं जरूर सिखाऊंगा। लेट्स गो। सो आज हम बनाएंगे ये। एज ऑलवेज हम एक बनाएंगे कॉम्पोजिशन 1920 by 1080 फ्रेम रेट्स, तुम्हारा जो मन करे। उसके बाद सबकी ग्रुपिंग कर लेना, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे ग्रुपिंग हर कॉन्टेक्स्ट में पसंद है। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक ब्लैक सॉलिड, उसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करो ग्रेडियंट रैंप, उसको रेडियल रैंप पे सेट कर देना, और जो उसका पॉइंट है उसको बीच में हम ले आएंगे और व्हाइट कलर को रेड में कर देना, और जो दूसरा वाला पॉइंट है उसको दूर भगा देना। मैं थोड़ा डार्क रेड कर रहा हूँ, उससे थोड़ा बहुत सिनेमैटिक लुक आता है। एसेट्स तुमको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन सब्र करो, तुमको मैं ये भी सिखाऊंगा कि एसेट्स ढूंढते कैसे हैं। सबसे पहले इस हैंड को अपने ड्रैग एंड ड्रॉप की हमारे कॉम्पोजिशन में, देन तुम्हें आना है एडोबी फायरफ्लाई में। इससे ही हम जनरेट करेंगे इमेजेस, और ये काफी इजी है। इस साइड पे आ जाओ, स्क्रॉल डाउन करो, तुम्हें ये वाला स्टाइल चूज करना है और वहां पर बस एक प्रॉम्प्ट डाल दो, और एंटर करने के बाद तुम्हें एक ऐसा रिजल्ट मिलेगा। और उसको एडिट करना है क्वाइट सिंपल। यहाँ पर ये फोटोशॉप का आइकन है, उस पर क्लिक करो, देन तुम इस पेज पे आ जाओगे और वहां से सिंपली इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दो, देन डाउनलोड। और तुम्हें ऐसे ही करना है, तुम्हें जितनी इमेजेस चाहिए, और तुम ऐसे ही जनरेट कर सकते हो और इमेजेस। अब हमें ब्लेंड करना है उस हैंड को, सो उसके लिए हम यूज करेंगे कर्व्स इफेक्ट। सिंपली उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो और अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। जितना करोगे उतना सीखोगे। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि उसके हैंड्स पे थोड़ा बहुत हाईलाइट दिखे हमें। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करो टिंट इफेक्ट, उसको रेड कर देना। वन थिंग इज, हम हैंड में एनिमेशन देना भूल गए, तो वो काफी सिंपल है। और सिंपली पपेट टूल पे जाओ, वहां पर पॉइंट सेलेक्ट कर लेना पूरे फिंगर्स और पाम में। तुम्हें की फ्रेम दिखेंगे टाइमलाइन पे, सिंपली उसको आगे प्लेस कर देना और स्टार्टिंग में जाके उसको डिस्टॉर्टेड कर देना। रैंडम उसको बस मूव कर देना कहीं पर भी। मेक श्योर उसको इजीली कर देना। और हाँ, जो पपेट टूल का इफेक्ट है वो टॉप पे होना चाहिए। ये ऑप्शनल है, अगर तुम्हें उसके फिंगर्स पे हाईलाइट इफेक्ट देना है तो उसके लिए तुम कर सकते हो यूज BCC का लाइट रैप इफेक्ट। टाइम फॉर टेक्स्ट, एंड मेक श्योर करना जो टेक्स्ट है तुम वो पीयूष यादव भी लिख रहे हो, वरना ये एनिमेशन नहीं बनेगा। उसको एडजस्ट कर लेना, उसका फिल ऑफ कर देना, स्ट्रोक हमें रखना है, देन उसको नीचे प्लेस करना है हमारे हैंड के। उसमें हम यूज करेंगे ग्रेडियंट रैंप इफेक्ट। अगेन तुम्हें जैसा चाहिए तुम वैसा कर सकते हो, बट मैं ब्लैक एंड वाइट रख रहा हूँ क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है, इसीलिए। उसको प्री कंपोज कर देना, देन उसको मास्क कर देना इन्वर्टेड, और उसका मास्क फेदर है उसको इंक्रीज कर देना, जिससे हमें बहुत कूल डिजाइन मिलेगा। मेक श्योर आपको 3D में कन्वर्ट कर देना। एक थ्रेड करो कैमरा, और हमें हैंड को बहुत आगे प्लेस करना है क्योंकि हैंड सबसे आगे होगा। उसके बाद जो हमारे टेक्स्ट नंबर है वो होंगे, और लास्ट में हमारा बैकग्राउंड होगा, जिससे हमें एनिमेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको समझ नहीं आया तो सिंपली जो मैं कर रहा हूँ वो कर लो, तुम समझ जाओगे। उसको एडजस्ट कर लेना। अब हम पोजीशन में की फ्रेमिंग करेंगे हैंड की। सिंपली तुम्हें एक स्लाइड अप एनिमेशन देना है, उसको F9 कर देना और ग्राफ ऐसा होगा। अब हम बनाएंगे दूसरे एलिमेंट। एक नया क्रिएट करो कॉम्पोजिशन, शेप टूल पे जाओ, वहां पर सिलेक्ट करो स्टार को और एक स्टार ड्रॉ कर दो। सिंपल। एंकर पॉइंट सेंटर में ले आना, Ctrl+Alt+Home। उसके कंटेंट में जाके जो उसके पॉइंट है उसको 4 कर देना। इनर एंड आउटर दोनों रेडियस को कर देना 100, और सिंपली स्क्रॉल डाउन करके ट्रांसफॉर्म में आ जाना, और तुम्हें वहां पर खेलना है स्केल के साथ और जो नीचे लिखा है उसके साथ, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रहा क्योंकि वो टंग ट्विस्टर है। उसमें टेक्स्ट लिख देना और उसका फिल ऑन कर देना, स्ट्रोक ऑफ कर देना। देन दोनों में हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ग्रेडियंट रैंप इफेक्ट। और सिंपली उस टेक्स्ट में ऐसे एनिमेशन दे दो जैसे मैं दे रहा हूँ। देन शेप लेयर में हम ऐड करेंगे ट्रिम पाथ को। एंड में की फ्रेमिंग कर देना, 0 कर देंगे उसको, और एट 3 सेकेंड्स में उसको 100 कर देना। उसको ईज एंड ईज कर देना और ग्राफ ऐसा होगा। देन ऐसे ही तुम्हें सिंपली बस कॉम्पोजिशन को डुप्लीकेट करना है, उसके अंदर जाके जो नंबर है उसको ट्वीक कर देना, और तुम्हें कुछ भी नहीं करना, ये काफ़ी इजी है। बस तुम्हें कॉम्पोजिशन को डुप्लीकेट करना है, अंदर जाके टेक्स्ट को चेंज कर देना।
और अगर वो सेंटर में नहीं है तो उसको अलाइन कर देना। हमें उन सबको हैंड के पीछे प्लेस करना है, उसको अपने अकॉर्डिंग ट्वीक कर लेना और तुमको ऐसे प्लेस करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। स्केल डाउन कर लेना, सबको एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। सिंपल रूल है, अपना डिज़ाइन अट्रैक्टिव बनाओ, पूरी वीडियो अट्रैक्टिव होगी। एंड मेक श्योर करना टेक्स्ट पीयूष यादव ही हो। देन सारे बॉक्स वाले टेक्स्ट में मैं 10 सेकंड का डिफरेंस दे रहा हूँ कि 10 सेकंड बाद हमारा एनिमेशन आए। अब हम एनिमेशन देंगे हमारे कैमरा में। सिंपली हम एक जूम आउट एनिमेशन बनाएंगे, उसको F9 कर देना। उसके एनिमेशन को वहाँ लेके जाना जहाँ पर हमारा हैंड फर्स्ट का एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है। देन वहाँ पर कैमरे को कट करो बाय Ctrl+Shift+D और वहाँ पर पोजीशन को बिल्कुल हैंड के आगे ले आना कि हमें जो टेक्स्ट वाले बॉक्स हैं वही देखने हैं, और उसमें एक जूम आउट एनिमेशन दे दो। हमें जो जूम आउट एनिमेशन है वो थोड़ा स्मूथ चाहिए, सो उस पर F9 कर देना। देन अगेन आगे जाके एक कट लगाओ। देन पोजीशन में जो स्टार्टिंग में था उसको वहाँ के पेश कर दो और एक और स्मूथ जूम आउट एनिमेशन दे देंगे। हमें आई का एनिमेशन नहीं चाहिए, सो सिंपली उस पार्ट को डिलीट कर दो। और जहाँ पर तुम्हें फील हो रहा है कि 2.5 किलो का हाथ आना चाहिए, सिंपली वहाँ पर प्लेस कर दो। उसमें सारे इफेक्ट Ctrl+C देन Ctrl+V, उसको 3D में कन्वर्ट कर देना और उसको आगे प्लेस कर देना। हमें वो बहुत वियर्ड लग रहा है क्योंकि उसके अंदर पपेट टूल भी है, तो सिंपली उसको डिलीट कर दो और जहाँ से 2.5 किलो का हाथ आ रहा है वहाँ से डिलीट कर दो हमारे पहले वाले हैंड को। और मेक श्योर करना कि पीयूष यादव बहुत ज़रूरी है। अरे भाई! अब हम इस ट्रांजिशन को स्मूथ बनाएंगे कि किसी को पता ना चले कि 2.5 किलो का हाथ कैसे आया। सो उसके लिए हम क्रिएट करेंगे एक एडजस्टमेंट लेयर, जैसा हमने आर सेक्रे वाली वीडियो में किया था। हमें सिंपली इसमें सेम करना है। उसमें ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो, देन स्लाइडर कंट्रोल। हम पोजीशन में की फ्रेमिंग करेंगे, वहाँ पर लिखना विगल 4 कॉमा, और जो ये विप है उसको जाके पेरेंट कर दो हमारे स्लाइडर कंट्रोल के साथ। देन हम स्लाइडर कंट्रोल में की फ्रेमिंग करेंगे। आफ्टर 5 फ्रेम्स उसको ट्वीक कर देना। देन आफ्टर 1 to 2 सेकेंड्स उसको अगेन 0 कर देना, F9 कर देना और तुम्हें ग्राफ कुछ ऐसा बनाना है मेरी तरह। जैसे ही वो 2.5 किलो का हाथ आ रहा है, हमें जो सारे बॉक्स है उसको शार्टर करना है। सो सारे बॉक्स में हम शार्टर इफेक्ट देंगे, उसको कर देना रेंडर्ड, और तुम्हें फोर्स 1 में उसके रेडियस में की फ्रेमिंग करनी है। अब तुम्हें वो सेम शार्टर इफेक्ट सारे लेयर में यूज करना है। सिंपली Ctrl+C देन Ctrl+V 5 में कर देना। अगर तुम्हें और ब्लेंड करना है तो तुम उसके ऊपर यूज कर सकते हो फास्ट बॉक्स ब्लर भी। लास्टली एक क्रिएट करो नया एडजस्टमेंट लेयर, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करो CC विनियट इफेक्ट, उसको एडजस्ट कर लेना। देन उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करो डीप ब्लो। अगर तुम्हारे पास वो नहीं है, सिंपली नॉर्मल को यूज कर लेना, उसको 2 बार डुप्लीकेट कर लेना, तुम्हें सेम इफेक्ट मिलेगा। And our animation is finally completed.